नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। कोविड जब से शुरू हुआ है तभी से जी का जंजाल बन गया है। कहा यह गया कि फर्स्ट वेव जितनी खतरनाक थी उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक थी सेकेंड वेव, और उससे भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है थर्ड वेव को, और खासतौर से बच्चों के लिए। अब क्या होने वाला है, या ये थर्ड वेव में जो है बच्चों को कैसे नुकसान होगा या नहीं, क्या ये बातें सिर्फ मिथ है या ये हकीकत है, ये सारी बात जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सोनाक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्ष भ्याना जी के पास। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। थैंक यू सर, काफी टाइम से सुन रहे हैं कि भाई थर्ड वेव आनी है, बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होनी है। एक्चुअली थर्ड वेव को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, कोविड को लेकर मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस अभी तक तो फेल हुई हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, कोई नया वेरिएंट आ जाता है, जो भी होता है, मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि कोरोना के बारे में है। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं कि पीडियाट्रिक बच्चों में जो दिक्कत आने वाली है या आएगी या नहीं, ये बेसिकली सेकेंड वेव का सीक्वल ही है एक तरह से। जनरली कोरोना एज सच बच्चों को तंग नहीं किया इसने, मतलब ऐसा माना जाता है कि बच्चों के अंदर एक रेजिस्टेंस पावर थी, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जिनको हुआ माइल्ड सा फीवर हुआ, 1 दिन का फीवर हुआ, 2 दिन का फीवर हुआ, ठीक हो गए। तो ज़्यादातर बच्चे जिनको कोरोना हुआ है, और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 20 to 30% पॉपुलेशन को हुआ है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो उसमें से आज की डेट में 40 करोड़ बच्चे हैं। 30% पॉपुलेशन है तो ये मान के चलिए 10 करोड़ बच्चों को कोरोना हुआ है। फॉर्चुनेटली उनमें से सीरियस बहुत कम हुए हैं। जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं, जो थर्ड वेव न्यूज़ में चैनल्स पे आ रही है, बेसिकली वो उन 10 करोड़ बच्चों में से 0.16%, मतलब कुछ लाख बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि उनके अंदर वायरस ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, वो बच्चों में दिक्कत करता है। ये देखा गया है कुछ इंग्लैंड की स्टडीज़ में या महाराष्ट्र में। जैसे महाराष्ट्र में सबसे पहले इस बार स्टार्ट हुई थी, मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, और उसके 2 महीने बाद बच्चों में ये देखा गया कि लगभग 8,000 से 10,000 केसेस आए थे। सो दैट इज़ ड्यू टू द सेम सेकेंड वेव जो कोरोना ऑलरेडी बच्चों के अंदर एंटर कर चुका है, ना कि वो एक नए कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। नए के बारे में कोई नहीं जानता, बट बच्चों में जो बात हो रही है वो सेकंड का ही सीक्वल ही है एक तरह। ऑलरेडी जो कोविड बच्चों की बॉडी में एंटर कर करके वापस जा चुका है या वो क्योर कर चुके हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज हैं, किस तरीके से बच्चों को परेशान कर रही हैं, उनसे क्या खतरा? ज़्यादातर ये वायरस के खिलाफ जिस MIS की हम बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों में सिर्फ फीवर करता है, कुछ बच्चों में फीवर के साथ रैश आता है और पेट में दस्त उल्टी जैसा होता है। ठीक है। कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे सीरियस हो जाते हैं, सांस में दिक्कत होती है, BP कम होता है। जनरली 2 से 3 दिन में ही बच्चा सीरियस हो जाता है। बट इसका परसेंटेज बहुत कम है, मतलब इसके लिए एज सच पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डाटा वाइज अगर मैं बात करूं तो अगर 1000 बच्चों को कोविड हुआ था तो सिर्फ उसमें से 1 बच्चा होगा जिसको ये बीमारी होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि 10 करोड़ की पॉपुलेशन में, मतलब वो 1 बच्चे का भी मतलब है कि लाख, और 1 लाख मरीजों के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट के पास पीडियाट्रिक ICUs नहीं है, इसलिए अभी मैं आपसे बातचीत कर रही थी, आज तो कुछ डाटा भी बता रहे थे कि राइट नाउ पीडियाट्रिक के हिसाब से अपने पास कितने बेड्स हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो कुछ डाटा आप दे रहे थे। देखिए, हरियाणा में पीडियाट्रिक हेल्थ में मोस्टली नियोनेटल हेल्थ पे फोकस किया गया अभी तक। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा गवर्नमेंट ने SNCU स्टार्ट किए हैं। SNCU स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है, उनके लिए। बट पीडियाट्रिक ICU बेड एज सच गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ मेडिकल कॉलेज रोहतक या फिर मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में। इवन अग्रोहा में भी पीडियाट्रिक ICU नहीं है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। तो मतलब अगर 2 जगह के मुश्किल से 20-25 बेड होंगे 2 जगह पर मिलाकर। पीडियाट्रिक ICU की जरूरत रूटीन में कम पड़ती है क्योंकि ये बेड्स कम है, इसलिए गवर्नमेंट को चिंता है कि मान लीजिए अगर सिर्फ 200 केस भी आ गए, ठीक है, तो उन 200 केस को एकदम से हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है।
अगर हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो बेड्स 25 से भी कम है और पेशेंट्स तो ऑफ कोर्स हरियाणा है तो उससे ज़्यादा आने की उम्मीदें हैं हाँ ही। जी, तो ये इशू है। तो एज सच एज ए फैमिली कम है, तो गवर्नमेंट तैयारी कर रही है अपने लेवल पे, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर को इन्वॉल्व कर रही है। इस बीमारी की MIS की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर पेशेंट टाइम पे पहुंच गया, मतलब अगर देखिए अपने इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि पहले पेशेंट जाएगा झोला छाप के पास झाड़ा लगवाने, हाँ। लोकल, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर बच्चा टाइम पे आ गया तो इस बीमारी का इलाज उपलब्ध है। IVIG नाम का एक इंजेक्शन आता है जिससे ये बीमारी अगर सही टाइम पे डायग्नोज हो जाए तो लगभग सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है। कोविड में ये दिक्कत थी कि बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई की गई, रिजल्ट नहीं आया। इसमें ये अच्छी बात है कि इस बीमारी का रिजल्ट ऑलमोस्ट 99% है। ठीक है, तो ओवरऑल जो बातें आजकल चल रही हैं वो उसे एक मिथ ही कहेंगे आप? मिथ नहीं, बेसिकली एक गवर्नमेंट को प्रिपरेशन की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर आज तक इग्नोर्ड था, पीडियाट्रिक ICU अभी भी नहीं है, बिल्कुल। तो इस चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, उसको कई बार जब गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है तो बहुत सारे लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो जी। मैं मिथ नहीं कहूँगा। अगर मान लीजिए 200 मरीज में हर किसी के लिए अपना बच्चा प्यारा है, बहुत। तो एक भी बच्चे की अगर कुछ होता है और इस वजह से हो गया कि बेड नहीं मिला, तो दैट कैन बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये आप समझ सकते हैं। तो और दैट कहीं ना इज कहीं बड़े थे वो तो फिर भी कुछ टाइम के लिए मैनेज कर सकते थे, बच्चे तो आई थिंक 10 मिनट का वेट भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों में इवन सिंपल फीवर विद डायरिया है तो पानी की कमी है, मतलब ये सारी चीज़ें देखिए बच्चों के लिए सब कुछ स्पेशल हो जाता है। हमारे परिवार में अगर हम कहें सबसे प्यारा कौन है, ऑब्वियसली बच्चा है। तो उसी तरह सरकार के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर मान लीजिए 100 मरीज इकट्ठे आ गए तो उसको हैंडल करने के लिए, रखने के लिए सरकार को स्पेस चाहिए। तो सरकार उस पर फोकस कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है, बट एज ए फैमिली डरने की जरूरत नहीं है। 2 कारण, एक मैंने बताया ये रेयर है, और दूसरा इसका इलाज पॉसिबल है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फीवर तीसरे दिन के बाद जा रहा है, साथ में डायरिया है, स्किन पे रैशेज हो रहे हैं और वो 3 दिन से ज़्यादा चल रहे हैं, तो इधर उधर धक्के खाने के बजाय अपने बच्चों के डॉक्टर जो भी आपके आसपास हो उनको ज़रूर दिखाएं। बस अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रख लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने कम शब्दों में और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो भाई जिस तरीके से बातें चल रही थी कि थर्ड वेव जो है जितनी हार्मफुल बच्चों के लिए होने वाली है, या जो डाटाज के अंदर या जो खबरें निकल करके आ रही थी जिनमें बहुत ज्यादा डराया जा रहा था कि भाई बच्चों को जो है घर पर ही रखिए, उन्हें बाहर मत निकलने दीजिए, थर्ड वेव बहुत हार्मफुल होने वाली है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब एक सवाल और बीच में पूछना चाहूंगी कि पिछले काफी लंबे अरसे से बच्चे जो है अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं, क्या कुछ जो है उस चीज का रिजल्ट, परिणाम जो है बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा? देखिए ये एक बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह सकता कि स्कूल ओपन करने एकदम ओपन कर दीजिए, बट अगर हम बात करें कि क्या बच्चों को इंडोर रखना चाहिए या उसको आउटडोर अलाउ कर देना चाहिए, मतलब दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। हर पेशेंट जो मेरे पास आता है वो ये सवाल ज़रूर पूछता है, जी घर बच्चे टिकते नहीं है, सारा दिन इनको बिठाना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले जो हम चीज़ें देख रहे हैं, बच्चों में साइकोलॉजिकल सिम्टम आने शुरू हो गए हैं। अगर मैं छोटी एज से बात करूं तो 2-2.5 साल का बच्चा है, अभी कल परसों एक बच्चा मैंने देखा था 2.5 साल का हो गया, अभी तक बोलता नहीं है। उसका मेन रीज़न क्या है कि पेरेंट्स बिजी हैं, बाहर जाता नहीं है और सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। ठीक है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में बच्चों में एंग्जाइटी अटैक्स, बच्चों में डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों में 10-12 साल के बच्चों में घर पे बैठे बैठे वो परेशान हो चुके हैं। तो जो मैं एक सिंपल सा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, आई कैन नॉट रिकमेंड एट द गवर्नमेंट लेवल, बट जो भी आपका सर्कल एटलीस्ट अड़ोस पड़ोस के 4-5 बच्चे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टेक्ट में आते हैं, मेक अ ग्रुप ऑफ देम, उन 5-6 को सुबह शाम साथ खेलने दो। एटलीस्ट पार्क शुड बी ओपन। आई एम नॉट सेइंग कि सारे मतलब मॉल्स वगैरह या वाटर पार्क शुड बी ओपन, बट जो लोकेलिटी के पार्क्स हैं दैट शुड बी ओपन, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड। ठीक है, कोविड जितना हार्म करेगा आई डोंट नो 1% में करेगा या नहीं करेगा, बट दिस पुअर सोशल इंटरेक्शन एट दिस टेंडर एज, मतलब इतने छोटे बच्चों में अगर वो सोशली नहीं मिल रहे हैं इतने लंबे टाइम तक, तो उनके साइकोलॉजिकली लगभग 10 से 15% बच्चों में आएगा ही आएगा साइड में। ये तो डेफिनेट है, ये हम देख भी रहे हैं। बहुत सारे स्क्रीन टाइम के नुकसान हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दिस इज़ माई लिटिल रिकमेंडेशन, यू कैन फॉलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो भाई ये थी आज की खबर। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी माँ बाप के पास, सभी परिवार वालों के पास, बच्चों के जितने भी गार्जियन हैं सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। इसी के साथ नमस्कार।